हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो पे हम HTML ब्लॉक एंड इनलाइन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो पे हमने HTML लिस्ट तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो टॉपिक में जाने से पहले बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके अलावा इस चैनल पे मज़ीद ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जिसमें CSS है, jQuery है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, वर्डप्रेस से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर मैं वर्डप्रेस में प्लगइन डेवलपमेंट कैसे करते हैं उस चीज़ की भी वीडियोस को मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है HTML ब्लॉक एंड एलिमेंट। अच्छा, HTML में हम जो चीज़ भी फ्रंट एंड में डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका दो बिहेवियर होता है, या तो फिर वो ब्लॉक एलिमेंट होता है या तो फिर वो इनलाइन एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जो एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। जैसे हम एक पी का टैग ले लेते हैं, ठीक है। हम इस पी के टैग में कुछ भी कंटेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एज अ डमी कंटेंट फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक डमी कंटेंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैं दोबारा एक पी का टैग यूज़ करूँगा तो ये पी का टैग इसी लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, हालांकि इसके पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि पी का जो टैग है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। इसके अलावा वो टॉप से और बॉटम से अपने एक मार्जिन ले रहा होता है, ठीक है। इस मार्जिन के बारे में मैंने पहले वीडियोस में बताया, तो अगर और डिटेल में आपको पता करना मार्जिन के बारे में तो आप वो वीडियो को देख लें, ठीक है। एक HTML में ये होता है। और एक एलिमेंट होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो अपने लाइन पर आने देता है, वो कोई न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टैग हैं, जैसे एक बी का टैग है, ठीक है। यहाँ पर हम बी का टैग क्या करता है, टैग्स को बोल्ड कर देता है थोड़ा सा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डमी कंटेंट। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, ये देखिए ये एक डमी कंटेंट आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा मैं दोबारा बी का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये एक नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, उसी के आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट जो लाइन ब्रेक नहीं करते उसको कहते हैं इनलाइन एलिमेंट, और जो अपने न्यू लाइन से स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा इनलाइन एलिमेंट कोई अपने मार्जिन और पैडिंग भी कुछ नहीं लेता है, जबकि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो अपना टॉप से और बॉटम से मार्जिन लेता है कुछ। इस तरीके इसके बहुत सारे टैग हैं। जैसे ब्लॉक एलिमेंट में हम डिव को भी रख सकते हैं, डिव भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं एक डिव रखा, ये दो डिव रख दिया, ठीक है। यहाँ पर आया, पेज रिफ्रेश किया, ये देखें ये अपने एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखें ये डिव जो है, ठीक है। इसके अलावा अब हम एक और इनलाइन एलिमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। इनलाइन में एक एलिमेंट आ सकता है स्पैन का, ठीक है। तो इसमें मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, असद। अब ये देखें ये अभी अपना लाइन जो होता है वो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इन लाइन एलिमेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अहमद। यहाँ पर आगे ब्राउजर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो ये एक ही लाइन पे आया, असद अहमद, ठीक है। तो HTML में दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डिव और क्लासेस। अच्छा, HTML में हम एट्रीब्यूट को पढ़ें तो प्रीवियस वीडियो में, तो क्लास और आईडी जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है। हम क्लास और आईडी देते क्यों? क्लास के लिए हमें एक एट्रीब्यूट लगाना होता है क्लास, और इसमें हम अपने काम के मुताबिक कोई भी क्लास ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, सही है। पैराग्राफ का मैं एक टैग्स यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये क्लास का टैग यूज़ कहाँ पर होता है? जब हम CSS कर रहे होते हैं, तो हम जो इस चीज़ को पकड़ते हुए CSS कर रहे हैं, इस चीज़ को पकड़ते हुए हम CSS कर रहे होते हैं पैराग्राफ को, ठीक है। इसके अलावा आईडी एक एट्रीब्यूट होता है। आईडी क्या होता है? आईडी भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम डमी कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर हम डमी कंटेंट डाल सकते हैं। अब ये आईडी भी CSS में हम इसको टारगेट करके इस पी के टैग के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं, और क्लास को भी टारगेट करके पी के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। क्लास और आईडी में फ़र्क क्या है? जैसे क्लास है तो वो सेम ब्राउज़र सेम डॉक्यूमेंट में, सही है। जैसे यहाँ पर एक डिव का टैग है तो वहाँ पर भी मैं पैराग्राफ का क्लास यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में सेम आईडी में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये गलत तरीका है। आईडी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सेम नहीं हो सकता, जबकि क्लास सेम हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर,
HTML div, अच्छा एक टॉपिक बीच में रह गया था, HTML div। HTML में div का जो टैग यूज होता है वो एज अ कंटेनर यूज हो रहा होता है, ठीक है। हम एक div का टैग ले लेते हैं और उसके अंदर हम जो भी चाहें वो टैग्स हम लिख सकते हैं, तो ये एज अ कंटेनर यूज हो रहा होता है। इसका बहुत यूज है जब हम प्रोजेक्ट के लास्ट में जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें div का मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी HTML में जो छोटा सा इसका डेफिनेशन है कि div जो है एज अ कंटेनर यूज हो रहा होता है HTML पे। इसके अंदर हम मजीद क्या हम काम किस तरीके से कर रहे होते हैं, जैसे हमें कोई टैग लगाना होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ये देखें। तो इसको हम क्या करते हैं, एक कंटेनर पे ले लेते हैं div के अंदर। अमूमन हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। बाकी इसका प्रोफेशनली क्या यूज़ है वो हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान पे रखते हैं कि div जो है वो एज ए कंटेनर यूज़ होता है HTML पे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है HTML एंटिटीज, सिंबल, इमोजीज, ठीक है। ये 3 टॉपिक वो हैं जो कि मैं करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ कि हम यहाँ पर चल जाएंगे W3 स्कूल, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं HTML के ऊपर और यहाँ पर टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी इसमें यहाँ पर देखें ये HTML एंटिटीज। अच्छा, HTML एंटिटीज होते क्या हैं, जैसे बहुत सारे साइन होते हैं, जैसे इस तरीके के साइन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन की साइन, तो जो इस तरीके के साइन होते हैं जो रिजर्व साइन हो रहे होते हैं, तो इसको अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम HTML एंटिटीज का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक दो मिसाल समझ लेते हैं। यहाँ पर जो रिजर्व करेक्टर होते हैं HTML पे उसको HTML एंटिटीज क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। अगर हमें यूज़ करना हो HTML एंटिटीज के यूज़ कैसे किया जाता है तो यहाँ पर आके हम देख लेते हैं। यहाँ पर आके हम ट्राई इट करते हैं। देखिए अगर हमें लेस देन का ये साइन आई थिंक ग्रेटर देन का, ठीक है। इस ग्रेटर देन का अगर हमें साइन यूज़ करना है तो हम जहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे, ये कोड है, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें लेस देन का साइन था, अगर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना होगा तो हम ये भी कर सकते हैं। ये देखें, हम यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन कॉपी नहीं हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके रन कर देते हैं। तो देखिए देखें इस तरीके से ग्रेटर देन का भी साइन आ गया। अच्छा, इसमें एक तो एंटिटी नेम होता है, एक एंटिटी नंबर होता है। तो एंटिटी नेम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैंने बता दिया। अब एंटिटी नंबर, अगर आपको एंटिटी नंबर यूज़ करना है तो हम एंटिटी नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो अपना एक नॉर्मल, दोनों से काम एक ही तरीके का होगा, ठीक है। और अगर हमें ये भी पता है कि HTML पे हम एक स्पेस से ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर हम एक स्पेस दिए हुए डबिंग कंटेंट, इसके अंदर हम 20 स्पेस दे दें, 10 स्पेस दे दें, तो ब्राउज़र जो रीड करता है वो सिंपल एक स्पेस रीड करता है, ठीक है। देखिए स्पेस में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमें मज़ीद स्पेस देना है HTML पे एक से ज़्यादा तो उसके लिए ये यूज़ होता है NBSP, ठीक है। ये क्या करता है, HTML पे एक दफ़ा हम ये पेस लिखेंगे तो ये एक स्पेस काउंट करेगा। तो हमें जितना स्पेस चाहिए तो हम उतना इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने 5 टाइम पेस्ट किया, फाइल को सेव किया और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये अपना 5 टाइम स्पेस ले लिया, ठीक है। ये होता है HTML एंटिटी। HTML सिंबल भी इसी तरीके से होता है। अगर हमें HTML जो सिंबल होते हैं इस तरीके के, ये मैथमेटिकल कुछ सिंबल होते हैं, तो अगर हमें ये सिंबल वगैरह क्रिएट करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए हम सिंपल वही जैसे मैंने बताया, देखें जैसे पार्ट करके डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है। अगर हमें ये साइन डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हमें सिंपल ये एंटिटी है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साइन आ गया, सिंपल। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेम टॉपिक है इमोजीज। अगर हमें इमोजीज वगैरह यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए मिसाल लेते हैं। यहाँ पर हमें ये वाला इमोजी यूज़ करना है तो सिंपल हम इसके यहाँ से वैल्यू को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और रन करते हैं, तो देखें ये इमोजी बनकर आ गया। तो इस तरीके से हम जितने भी इमोजीज जो भी यूज़ करना चाहते हैं हम यहाँ से उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। अगर आपको फुल इमोजी चाहिए कि और कौन कौन से होते हैं तो इस लिंक के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरे इमोजीज मिल जाएंगे, ये देखें यहाँ पर ये पूरे इमोजीज हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको HTML एंटिटीज भी मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो ये आप अपने देख लें, आप जो आपको जिस चीज़ की नीड है आप उसके हिसाब से यहाँ से वैल्यू वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जर्नल टैग जो था मैंने वीडियो के बीच में सब चीज़ बता दिया था
जनरल टैग्स में और कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है HTML सेमेंटिक्स। HTML सेमेंटिक्स क्या होता है? अच्छा, HTML पे सेमेंटिक एलिमेंट भी होता है। सेमेंटिक एलिमेंट का मतलब वो होता है कि उसका जो मीनिंग होता है वो ब्राउज़र को भी डिफाइन हो जाता है और जो डेवलपर होता है, जो काम करता है, उसे भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अब तक जो काम किया उसी से हम समझते हैं। जैसे पी का एलिमेंट है, ये एक सेमेंटिक एलिमेंट है। सेमेंटिक एलिमेंट मतलब जिसका मतलब ब्राउज़र को भी पता होता है, डेवलपर को भी पता होता है। अब जैसे पी का टैग है तो ब्राउज़र को पता होता है कि पैराग्राफ लिख रहा है और डेवलपर को भी पता होता है कि क्या हम क्या लिख रहे हैं, पैराग्राफ। इसी तरीके से हम बी का टैग लिखते हैं तो बी का टैग भी एक सेमेंटिक एलिमेंट है। क्यों? इससे हमें पता है कि बी का टैग को काम क्या करना होता है, बोल्ड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे टैग हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर्म का टैग है तो ये भी एक सेमेंटिक एलिमेंट है। हमें पता है इससे क्या क्रिएट होगा, फॉर्म क्रिएट होगा। टेबल हमने पिछले वीडियो में इसको कवर किया है, ये भी एक क्या सेमेंटिक एलिमेंट है। हमें पता है इससे क्या क्रिएट होगा, टेबल। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता है कि ये ना ब्राउज़र को पता होता है। जैसे हम यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं डिफ का टैग। डिफ का टैग एक कंटेनर के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन इसका मीनिंग कहीं भी डिफाइन नहीं होता है कि इसमें काम क्या होगा। जैसे टेबल टैग, इसमें डिफाइन हो जाता है कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिसका मीनिंग हमें पता हो, ब्राउज़र को भी पता हो, डेवलपर को भी पता होता है, तो उसको हम कहते हैं सेमेंटिक एलिमेंट। और ऐसा एलिमेंट जिसका मीनिंग डिफाइन नहीं होता उसको हम सेमेंटिक एलिमेंट नहीं कहते हैं। यहाँ पर फेज़ 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम फेज़ 3 पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें हम HTML एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं HTML फॉर्म, एट्रीब्यूट, इनपुट टाइप्स वगैरह सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये सीरीज़ जो है HTML का वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इस सीरीज़ के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम एक HTML एडवांस के ऊपर भी जाएंगे, जिसमें हम HTML को और मज़ीद डिटेल के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें आई फ्रेम का टैग हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टैग होते हैं। तो इसमें आप सपोर्ट दिखाएं, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह, अगर इस सीरीज़ में आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो इंशाल्लाह हम एक HTML एडवांस का सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मज़ीद और HTML के टैग्स को देखेंगे, जिसमें आई फ्रेम का टैग आ जाता है, वीडियो का टैग आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे टैग्स हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस के ऊपर ट्यूटोरियल आने स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।